हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्यू मान्यूसी पर स्वागत है। आप सभी को मालूम चल गया होगा, शिक्षा विभाग ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की 30 दिवस के अंदर जितने पदों की संख्या खाली है उन सभी का विवरण मांगा गया है। यानी कि ये तो तय हो गया है कि अब आपके इस साल में 2024 में आपके विज्ञप्ति जारी होगी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की। हम यहाँ पर केवल सेकंड ग्रेड की बात करेंगे। यानी कि अब कब जारी होगी ये हमें नहीं पता, ये शिक्षा विभाग को ही पता है कि वो कब जारी करेगा। लेकिन ये तो पक्का है कि आपके 2024 में भर्ती आने वाली है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, यानी कि मेरा एक्सपीरियंस है और इस बार भी बहुत से बच्चों ने मेरे माध्यम से या हमसे जुड़कर बहुत से बच्चों ने टॉपर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक प्राप्त की है। उनके अनुभव भी है, इस साल के भी है, मेरा खुद का भी है। तो आपको पूरा यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा, पूरा निचोड़ बताने की कोशिश करूंगा कि आपको आगामी 6 महीने में, इस 12 महीने में क्या क्या करना है। आपको एक एक चीज़ आराम से देखनी है ताकि आपकी जो इस बार जो तैयारी हो वो फर्स्ट बार हो और अंतिम बार हो, ताकि आपको दोबारा तैयारी करने का चांस ना मिले। यानी कि इस बार में आपको अंतिम प्रयास हो और प्रयास इतना अच्छा हो कि इस बार में ही आपका टॉप रैंक से सिलेक्शन हो। तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर एक एक चीज़ समझना है आराम से, और समझ के ही आपको आगे फैसले लेने हैं। जैसा कि बात करते हैं, पहला अधिकांश जो नए बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो नए बच्चे जैसे मेरे पास फोन करते हैं, मैसेज आते हैं कि सर कितने समय पर्याप्त है या कितना समय लगेगा, कितना क्या होगा, तो उसकी बात करते हैं। देखो, अगर आपकी विज्ञप्ति जारी होती है तो विज्ञप्ति से परीक्षा तक जो समय मिलता है, अभी तक जो ट्रेंड चलता है उसके अनुसार विज्ञप्ति से परीक्षा तक लगभग 4 से 6 माह का समय मिलता है। यानी कि 4 से 6 माह के बीच में आपकी परीक्षा हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी जुलाई में विज्ञप्ति आती है तो जुलाई में विज्ञप्ति आने के बाद में आपके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि दिसंबर से पहले पहले आपके एग्जाम हो जाएंगे। यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि जैसे अभी आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो या 4 घंटे पढ़ रहे हो वो तो अलग है, लेकिन विज्ञप्ति आने से परीक्षा तक आपको कम से कम 6 से 4 माह तक 6 से 10 घंटे के बीच में आपके पास समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको विज्ञप्ति आने के बाद में आप केवल, मैं अंतिम 4 से 6 मई की बात कर रहा हूँ, आपके पास कम से कम 6 घंटे होना चाहिए और अधिकतम आपके पास 10 घंटे होना चाहिए। बाकी आपकी लिमिट बाद में बढ़ भी जाती है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी है जो 16 घंटे पढ़ते हैं लास्ट के 15 दिन, 1 माह, या बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी जो 10 घंटे ही पढ़ते हैं कंटिन्यू। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी है जो 6 घंटे ही नियमित पढ़ते हैं। लेकिन आपके पास ये मान के चलिए, जैसे आप अभी नौकरी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या किसी में कुछ काम कर रहे हैं, तो आप एक बात मान के चलिए कि आपके पास अंत में, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले ही आपको डिसीजन करना होगा कि मैं अंतिम जब विज्ञप्ति जारी होगी तो 4 से 6 माह के लिए मैं 6 से 10 घंटे निकाल सकता हूं। अगर आप नहीं निकाल सकते तो अभी से तैयारी मत कीजिए। 2 से 3, 4, 5 घंटे पढ़ने से आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ने से अच्छा है कि दूसरा कोई जॉब कीजिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, अगर आपके पास इतना समय निकाल सकते हैं तभी आप आगे बढ़िए, नहीं तो आप मत कीजिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन ज़्यादा होने से आपका मतलब, आप 1 नंबर से लेते हो तभी आप असफल हो, 10 नंबर से लेते हो तभी आप असफल हो। इसलिए आप तैयारी मत कीजिए, अपना समय इसमें व्यर्थ मत कीजिए। पहले आप देख लीजिए, अपना टाइम टेबल आप निकाल सकते हो। खासकर उन महिलाओं से जो अपनी गृहस्थी संभालती है या काम करती है, उनके लिए विशेष रूप से, और पुरुष भी, ऐसे बहुत से पुरुष है जो काम करते हैं, तो उनको इस चीज़ से बचना चाहिए। यानी कि उनको ये देखना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो अधिकांश अभ्यर्थी फॉर्म भर देते हैं और लास्ट में आते आते पढ़ तो लेते हैं फर्स्ट में, लेकिन लास्ट में आते आते बहुत से अभ्यर्थी एग्जाम देने ही नहीं जाते। तो इससे अच्छा है कि आप दूसरा काम कीजिए जिससे आपका दूसरा में भी अच्छा रिजल्ट आए। दूसरी बात है, अब आपने रास्ता चुन लिया कि हाँ मुझे तो तैयारी करनी ही है, मुझे सिलेक्शन लेना ही है, तो अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम में आपके रहेगा कि आपको अभी तक जितने पूर्व वर्षों की जो कट ऑफ है वो आपको देखनी है। जैसे आपके एसएसटी है तो एसएसटी कट ऑफ देखनी है, हिंदी की देखनी है, साइंस या इंग्लिश या उर्दू, जो बहुत से विषय हैं आपके, उनकी संस्कृत की सबकी कट ऑफ देखनी है। 2016 की देखिए, 2018 की देखिए, 2022 की देखिए। 3 वर्षों की आपके जो एग्जाम हुए उन 3 वर्षों की कट ऑफ देखिए। अगर आप कट ऑफ लिखोगे तो आपकी कट ऑफ लगभग आपके सभी की 300 के लगभग जाती है। 300, जैसे एसएसटी की 313 मान लीजिए, या फिर आपकी हिंदी के 350 मान लीजिए, या इंग्लिश की 275 मान लीजिए, लगभग आपकी 300 के लगभग रहती है। अब आपकी कट ऑफ 300 रहती है तो आपको ये मान के चलना है कि आपको 300 से अधिक अंक लाने हैं। अगर आप इसका पैटर्न समझोगे तो पैटर्न समझने के लिए आपको समझना होगा कि जीके में आपके 200 अंकों का और सब्जेक्ट का आपके 300 अंकों का पेपर होता है। टोटल आपके 500 अंकों में से आपके अंक लाने हैं। 500 अंकों का टोटल पेपर होता है, जिसमें से 100% तो जीके में आते हैं और 150 क्वेश्चन आपके विषय में आते हैं। टोटल आपके 250 क्वेश्चन आते हैं। अगर 300 अंक लाने हैं तो आपको 250 में से 150 क्वेश्चन सही करने होंगे,
जैसे मान लीजिए जीके में 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन यहाँ सही करने हैं, और विषय में आपके 150 क्वेश्चन है तो 150 में से आपको 100 क्वेश्चन यहाँ से हल करने हैं, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर करता है तो आपके 300 अंक प्राप्त हो गए। अगर आपने जीके में जैसे 50 की जगह आपने 70 क्वेश्चन सही करते हो तो आपको फिर यहाँ विषय में आपको 100 की जगह 80 क्वेश्चन ही सही करने पड़ेंगे। जितना आप जीके में अच्छे क्वेश्चन करोगे उतना ही भार आपके विषय में कम पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जीके अपना अच्छे से मजबूत हो। अगर जीके में जितने अंक आप लाओगे, जितने क्वेश्चन आप सही करोगे, उतना ही भार आपके विषय में कम पड़ेगा, क्योंकि जिसका विषय रहता है उसको सब पता होता है। लेकिन आप देखना कि अगर आप जीके में इस बार जीके में जैसे आप 80 क्वेश्चन सही करते हो, कितने में से 100 में से, तो आप 80 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके 160 अंक आ रहे हैं। अब 160 अंक आ रहे हैं तो आपको कितने अंक लाने हैं? आपको कुल मिलाकर आपको 140 अंक को लाने हैं 300 अंकों के लिए। तो 140 अंक लाने हैं तो आपको 70 क्वेश्चन सही करने हैं। कितने में से? 150 में, जो आसानी से सही हो जाएंगे आपके। यानी कि आप इस तरह से आप जीके पर फोकस कीजिए। जीके में आप आसानी से अधिक अंक ला सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है जीके में आप समझना। तीसरी बात पाते हैं। अब आपने ये देख ली, अब तीसरा देखना है आपको फर्स्ट पेपर आपको देखना है और विषय की बुक लिस्ट देखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको फर्स्ट पेपर की मैं बताता हूं, फर्स्ट पेपर को विशेष रूप से देखना। फर्स्ट पेपर को देखोगे तो आप इसमें आराम से बिल्कुल इजीली आप 70 अंक आराम से, यानी कि 70 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। यानी कि 140 क्वेश्चन आराम से ला सकते हो, मतलब 140 अंक आराम से ला सकते हो 70 क्वेश्चन सही करके। कैसे? अगर आप देखोगे 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं, लास्ट में पढ़ने रहते हैं या इसका कोई मतलब नहीं है। 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में राजस्थान जीके से आते हैं, 7 क्वेश्चन भारत भूगोल से आते हैं, 16 क्वेश्चन संविधान से आते हैं, 4 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से आते हैं और 4 क्वेश्चन आपके विश्व भूगोल से आते हैं। ये आपकी सीमित सिलेबस है। अब इसको आप आराम से कर सकते हो। राजस्थान जीके की बात करें तो इतिहास से आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान भूगोल से 10 क्वेश्चन आते हैं, कला संस्कृति से 15 क्वेश्चन आते हैं, संविधान से, राजस्थान के संविधान से 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बात करोगे जैसा मान लीजिए संविधान है, संविधान राजस्थान का संविधान और भारत का संविधान मिलाकर आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपके आते हैं। कितने में से? 80 क्वेश्चन में से आपके 20 से 22 क्वेश्चन केवल संविधान के ही आते हैं। 80 क्यों बोल रहा हूं? 80 इसलिए बोल रहा हूं कि 20 क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान के होते हैं, उनको हटा देता हूं मैं। मनोविज्ञान घटाने के बाद में 80 में से 20 से 22 क्वेश्चन आपके संविधान के आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं? करंट अफेयर के आते हैं। यानी कि आपके 30 क्वेश्चन तो ये हो गए 2। बाकी राजस्थान जीके तो आपकी अच्छी होती है, जो 30 ही है, और 40 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके, 70 क्वेश्चन तो ये हो गए। अगर आपकी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, विश्व भूगोल सही नहीं है, तब भी आपके 70 क्वेश्चन। यानी कि संविधान क्या है? अभी जैसे मान लीजिए संविधान में जो टॉपिक है आपके, अभी टॉपिक है आपके 395 अनुच्छेद हैं। पढ़ने का बिल्कुल तरीका आसान होना चाहिए आपका। अगर आपने पढ़ने का तरीका सही है तो आपको 70 क्या 80 क्या 90 क्वेश्चन सही कर सकते हो मेरी तरह। लेकिन आप पढ़ने का तरीका आपको देखना होगा। जैसे संविधान है, संविधान में आपके 395 अनुच्छेद है, तो आपको 395 अनुच्छेद थोड़ी याद करने पूरे। आपके जो सिलेबस में जैसे प्रधानमंत्री है, आपके राष्ट्रपति है, आपके संसद है, उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है जो वो आपको पढ़ने हैं सिलेबस में। आपको उसके अलावा दूसरे अनुच्छेद पढ़ने ही नहीं है। जो भी आपके अनुच्छेद आएगा आपके उस सिलेबस से संबंधित, जो आपके टॉपिक है उससे संबंधित आएगा। अगर आपकी विधानसभा है नहीं है सिलेबस में, तो आपकी विधानसभा का अनुच्छेद छोड़ दो, उसको पढ़ना ही नहीं है अपन को। जैसे मान लिया आपको उच्च न्यायालय नहीं है तो उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी अनुच्छेद उनको छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपको उससे संबंधित अनुच्छेद पूछा नहीं जाएगा। इस तरह से आपको याद करने, जो भी आपको अनुसूचियां हैं, ये सब चीजें आपको वहां पर देखना होगा। अब आप देखोगे पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या नहीं होगा। अभी से तैयारी करें तो क्या, अभी तैयारी कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इस भरोसे मत रहना बिल्कुल भी। आप बिल्कुल भी मत रहना। 2013 उठा के देख ले, 2016, 18, 22, इन 4 वर्षों का पाठ्यक्रम देखिए। 4 वर्षों का पाठ्यक्रम में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। बदलाव केवल ये हुआ है कि थोड़ा बहुत उसमें ऐड हो गया, बाकी उससे हटा नहीं। ऐड हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन हटा नहीं है। यानी कि 4 वर्षों में आपके बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। अब राजस्थान जीके की बात करते हैं तो राजस्थान जीके में क्या बदलाव होगा? कुछ भी बदलाव नहीं होगा। केवल जिले हैं जो आपके 53 जिले हैं, 50 जिले हैं, जो भी आपके नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन आपके उसमें ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं। कला संस्कृति वही रहेगी, आपके इतिहास होगा वही रहेगा, आपके संविधान होगा वही रहेगा, भूगोल होगा वही रहेगा। केवल आपके सीमा पूछेगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ ले कि रामदेव जी का मेला कौन से जिले में बढ़ता है, आपके कौन कौन से जिलों की सीमा, ऐसा तो बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपका राजस्थान जी का वैसा ही रहेगा। बेसिक वाला जो आपका राजस्थान जी है वही ज़्यादा अधिकांश मैटर करेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी ही होगी। तो पाठ्यक्रम बदलाव बिल्कुल भी मत मानिए कि होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। अब लास्ट जो आपको जो अंतिम काम करना है, जो आपको करना है, जो तैयारी के अंतिम
पड़ाव पर जो आपको करना है कौन सा, पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण। विश्लेषण कब करोगे, विश्लेषण जब भी आपको फायदा करेगी जब आपने एक बार अपना सिलेबस यानी कि जैसे जीके का आपके जीके का आप कंप्लीट करोगे, विश्लेषण करोगे जीके का फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप फर्स्ट में ही आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं है, आपको राजस्थान जीके पता ही नहीं है, आपको भारत भूगोल पता ही नहीं है, संविधान पता ही नहीं है, अर्थव्यवस्था पता ही नहीं है, विश्व भूगोल पता ही नहीं है, आपको सिलेबस नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, तो आप प्लीज प्रश्नों को तो देख लो, आप कितने प्रश्न पूछ रहे हैं आप टेस्ट कर लो, लेकिन विश्लेषण मत करना। विश्लेषण करोगे तो घबरा जाओगे। विश्लेषण जब ही करना है आपको जब आप कम से कम 1 या 2 बार आप पूरा सिलेबस कर लो। 1-2 बार सिलेबस करने के बाद में आप टाइम अभी करो कि आपको 2 महीने में 3 महीने में जो भी आपका टाइम है उसके अनुसार आप 1 बार 2 बार आप सिलेबस पूरा कीजिए, क्योंकि आपके विश्लेषण के लिए भी आपको कम से कम 1 महीना चाहिए। सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे विश्लेषण की, क्योंकि आप कितना पढ़ लो कहां से पढ़ लो, आपको मैं बता दूं यहां से गारंटेड 2016 या 18 2022 इन वर्षों में जो पेपर हुए हैं उन वर्षों में 2022 में अगर आप देखोगे तो 2016 और 18 के जो आपके 80 क्वेश्चन में से लगभग 40 क्वेश्चन वहां से आए विश्लेषण के माध्यम से। अब विश्लेषण जब भी कर सकते हो जब आपने अच्छे से पहले पढ़ाई कर रखी है। अगर विश्लेषण करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके भारत का भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया कौन सा भी, जैसे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अब वहां पर दे रखा है आपके ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपके, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपके, राजस्थान है, ये तो याद हो गया आपको। लेकिन आप वहां पर ये विश्लेषण कीजिए कि संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया, सबसे बड़ा राज्य, ये आपकी स्थिति विस्तार से पूछा गया, ये आपके पूछा गया साहित्य से पूछा गया। यानी कि विश्लेषण में अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। बाकी अगर आप विश्लेषण करोगे, अगर आपका एक बार पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, जब भी कह रहा हूं, अगर आपने एक बार पूरा जीके पढ़ लिया है तो विश्लेषण करने के लिए जिससे अच्छा है कि आप इतना प्रयास करोगे, आप इतना जैसे आप खुद करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसका पूरा विश्लेषण पूर्व वर्षों का जितना भी विश्लेषण है हमने आर्य मानुषी स्टडी ऐप पर दे रखा है, वहां पर आपको वो ले लेना है। आर्य मानुषी स्टडी ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको पूरे वर्षों के जितने प्रश्न पत्र है उनका विश्लेषण मिल जाएगा, कौन से क्वेश्चन कहां से मिल रहे हैं, ताकि आप वहां से ले लो, ताकि आपको पूरा बनाया माल पूरा वहां पर मिल जाए। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी मेहनत हमने कर ली है, और मेहनत करने के बाद में आपके सामने दे दिया है हमने, क्योंकि हमने एक ने मेहनत की, हजारों बच्चों का फायदा होगा। ठीक है, अब आप सब अलग अलग मेहनत करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप क्योंकि देखोगे आप इस टॉपिक से इस साल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इस साल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप जमाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और वहां के आसपास के जो नोट्स है उसको लिखने में बहुत समय लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसका लिए तो आपका अगर एक बार पाठ्यक्रम पूरा हो गया है तभी आप उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करना कंपलसरी है, बाकी फिर आपकी इच्छा। ये काम तो आपको करना ही है। इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो बुक लिस्ट है, बुक लिस्ट तो बिल्कुल सिंपल है। आपकी जो विषय की बताऊंगा, SST बता दूंगा, SST की बुक लिस्ट कौन कौन सी इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बाकी ये चीज़ें आपको कंपलसरी करनी है। और आपको सबसे पहले बात तो ये है कि समय, नंबर 1 क्या है, समय। इसलिए दिया कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास सब कुछ हो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। समय का जरूर ध्यान रखना, प्लानिंग जरूर करना कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। लास्ट में अगर ये मिल रहा है तो आप किसी भी परीक्षा हो सबको पास कर सकते हो। आपकी रणनीति सही रहेगी तो आप किसी को भी सही कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं बताऊंगा आपको विश्लेषण किस तरह से करना है। बाकी आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आर्य मानुषी स्टडी ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आपको सब बुक्स मिल जाएंगी, आपको वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको केवल वो आर्य मानुषी स्टडी ऐप केवल सेकंड ग्रेड के लिए ही है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि विश्लेषण के लिए आपको वहां ज्वाइन करना आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।